हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार ओकुल क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपना नया सेशन लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर क्यूब्स। ठीक है, हमने डाइस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, ठीक है, और वहां डाउट पूछते रहिए। ठीक है, बाकायदा आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम उस कमेंट्स को एज एन अप्रोप्रिएट जैसा होगा हम उसको लेंगे। ठीक है, और आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको एज अ फ्यूचर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर जरूर देखूंगा। ठीक है, ये जर्नी ऐसी होती है ना कि बहुत बार आदमी डिमोटिवेट होता है। ठीक है, बहुत बार लगता है कि यार यार नहीं हो पाएगा, बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं और इतने इतना कंपटीशन है। ठीक है, कुछ दिमाग में अपने प्रिपरेशन में ना, मैं भी जब कभी भी प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, कैट के लिए किया हूँ या बैंकिंग के लिए किया हूँ या एसएससी के लिए मैंने किया, मैं कभी अपने दिमाग में नहीं लाता था कि यार कितने कंपटीशन है मेरे अगल बगल। मैं बस यही सोचता था कि भाई मुझे एक सीट लाना है और वो मैं कैसे भी करके मुझे लाना ही होगा। ठीक है, और हमेशा कभी मैं सोने जाता था या कभी मैं डिमोटिवेट होता था ना, तो अपनी आंखें 5 मिनट के लिए बंद करता था और उस सीन को इमेजिन करता था कि यार जिस समय मैं रिजल्ट देखूंगा, जब वो नाम होगा, ठीक है, वो खुशी कितनी होगी। ये सारी मेहनत, ठीक है, आपके रात को जागना, नींद आना नहीं, फिर भी पढ़ाई करनी है, उन सब चीजों से आगे बढ़ना। ठीक है, और जब वो रिजल्ट में आप अपना नाम देखोगे ना, तो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन योर लाइफ। वो मेमोरी आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ठीक है, इवन आप कितना भी कलेक्टरेट एंड सेक्रेटरी बन जाओ, ठीक है, तभी वो एक फीलिंग जो है ना हमेशा आपके साथ रहेगी। यार वो फर्स्ट रिजल्ट जो आपने देखा था, ठीक है, और आपका नाम आया था उसमें, दैट इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर योर लाइफ टाइम। ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ हमेशा शेयर करोगे ना, तो वो एक अलग सी फीलिंग आएगी, आप उस माहौल में हमेशा चले जाओगे। ठीक है, तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे वे में प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अपने आप से चीटिंग मत कीजिए, प्रिपरेशन अपने आप अच्छा जाएगा। अरे मेरा तो ये हो गया वो हो गया, नहीं, जब तक नहीं हुआ है तब तक नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो चलिए, इसी नोट पर होप है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट बातें कर लेते हैं आपसे। ऐसे तो लाइव चैट हो नहीं पा रही है, लेकिन हाँ, ऐसे मैं आपके साथ थोड़ा बहुत चैट कर लूँ तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, सर थे तो कुछ बता के ही गए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं, क्यूब्स। ठीक है, नाम सबने सुन रखा होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, हम बनाते भी हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे डायग्राम और डायरेक्ट हम सेशन पे आते हैं क्यूब्स। ठीक है, अब चलिए, ये है क्यूब। ठीक है, दिख रहा है सबको, क्यूब ऐसा होता है। ठीक है, अब क्यूब में होता क्या है, ठीक है, एक हो जाता है आपका ये, ठीक है, एक हो जाता है आपका ये, यानी हम बोलते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और क्यूब में ये तीनों चीजें इक्वल होती है। ठीक है, क्यूब में ये तीनों चीजें इक्वल होती है। इसको बहुत बार लोग ए से डिनोट कर देते हैं, और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, मेरा हर चीज बताने का एक मकसद है। ठीक है, ये मत समझिए कि मैं वॉल्यूम बराबर ए क्यूब बता रहा हूँ, अरे सर ये तो रीजनिंग की क्लास है, मैथ थोड़ी आएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो मान लेता हूं कि मैं, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी 6 रहेगा और ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे क्यूब को जो है मैंने रेड से पेंट किया हुआ। ठीक है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। ये 3 साइड है, टोटल कितने सरफेस होते हैं एक क्यूब के? 6 सरफेसेस होते हैं। ठीक है, 6 सरफेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 6 सरफेस होते हैं, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, मैं बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, ये 3 तो है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है। एक इसके पीछे होगा, यानी कि इसके ऑपोजिट में एक है। ठीक है, ये भी रेड होगा, ये साइड वाला, ये भी रेड होगा। ठीक है, और एक ये नीचे वाला, ये भी आपका रेड होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे क्यूब को रेड से रंग दिया है। ठीक है, कलर कर दिया है। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं धीरे धीरे उस पर आऊंगा। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, क्यूब है उसको कलर कर दिया है। ठीक है, उसका कुछ अपना हाइट मैंने दे दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस आपके, मतलब सबसे पहले बेसिक में
अगर मैं बोलो कि 6 सेंटीमीटर को, ठीक है, आपको 2-2 सेंटीमीटर के, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर पाओगे? ठीक है, आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर पाओगे? सिंपल सा चीज है, 2/6, 3। यानी कि अगर मैं ये बोल दूं कि ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मैं 2-2 के पार्ट में डिवाइड करूंगा, कितना पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में, ठीक है। अब इसको 3 पार्ट के डिवाइड करने के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे? ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। मैं लिख सकता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मुझे कट कितने लगाने पड़े? आपको कट लगाने पड़े 1 कम, ठीक है। अगर 3 पार्ट था तो कट लगाने पड़े आपको ये कितने? 2 कट लगाने पड़े, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो कट होता है दैट इज इक्वल टू n-1, ठीक है। ये होता है n। n का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया कट। तो कट आपका कितना है? n-1, ठीक है। अगर n आपका 3 आया है तो कट कितना? 2 लगाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कहीं कोई बात नहीं है। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा, ठीक है। ये सब हमने देख लिया है, ठीक है, देख लिया। तो चलिए मैं इसको डिलीट मार देता हूं, क्योंकि यहां बताने में थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। ऐसे तो क्या है कि आपको उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे आप रिकॉर्डिंग क्लास भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप करते रहिए। और ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक कलर्ड क्यूब है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एक कलर्ड क्यूब है जिसको हमने लाल रंग से रंगा हुआ है। अब हम इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में बांटते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में बांटते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कैसे बांटेंगे? इसको सबको पता है ये रेड का है, ठीक है। इसको प्लीज आप जान लीजिए कि ये रेड का है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायग्राम बनाते रहिएगा, खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब देखिए, तो ये 6 सेंटीमीटर था, ठीक है, ये जब 6 सेंटीमीटर था तो इसमें मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे? एक ही है, ठीक है। प्लीज मेरे लाइन पर मत जाइएगा और मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा। तो मैंने यहां पे कट लगा दिए, ठीक है, तो मैं यहां भी कट लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे मैंने कट लगाने पड़ेंगे, मुझे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों पे कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां कट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, और इसको समझाना उतना ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैंने कट लगा दी है, ठीक है। तो अब ये कितने कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? दो दो दो, जो हमें चाहिए था, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। और ये कलर किया हुआ है रेड्स, ठीक है। अब आपको पूछता है इसमें कि अगर मैं जैसे कि आपको पूछेगा इसमें मेजर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कितने क्यूब्स हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, कि जिसके की 3 साइड पेंटेड है, 3 फेस बोल देंगे, 3 फेस पेंटेड, कितने क्यूब्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स, क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं बताते जाऊं वैसे वैसे करते जाइएगा। अब सबसे पहले मैं इस वाले में आ रहा हूं, ठीक है, मैं अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको, अब मैं इस वाले क्यूब में आ रहा हूं, ठीक है। ये एक क्यूब बना, ठीक है, एकदम ध्यान से फील करते हुए करिएगा। देखिए, ये अगर हमने काटा है ना इसको, ठीक है, तो यहां से तो एक क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला क्यूब, इसको एक समझिए पीस ऑफ केक, कि हमने काटा तो ये पीस जो है हमें बाहर आएगा,
ठीक है, तब हम दूसरे को खिलाते हैं मुंह में। तो ये एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में कितने फेस पेंटेड होंगे, ठीक है, कितने फेस पेंटेड होंगे, एक ये वाला फेस पेंटेड होगा, एक ये वाला फेस पेंटेड होगा, एक ये वाला फेस। जब हम निकालेंगे, हमने आइसक्रीम जो भी हमारा केक है उसको बाहर से एक कलर देके रखा है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी, ठीक है, ब्लूबेरी में बोल देता हूँ, तो वो ब्लू कलर का होगा बाहर से, ठीक है। या स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी अच्छा है, ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी जो है आपका ये बाहर से रेड कलर का होगा, ठीक है। जब इसको काट के बाहर निकालेंगे तो अंदर में वो रेड कलर तो होगा नहीं, ठीक है। यानी कि ये तीनों साइड, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि थ्री फेस इसका पेंटेड होगा, ठीक है। इसको हमने जब निकाला, क्लियर है, क्योंकि अंदर वाला भाग तो होगा नहीं आपका पेंटेड, अंदर हमने हम कलर नहीं किया, हमने सिर्फ बाहर से इसकी पुताई की है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इस वाले में, ठीक है, ये भी एक क्यूब है, तो ये वाले क्यूब में एक और दो, ठीक है, ये वाले क्यूब में एक और दो, ठीक है। अब देखिए ये वाले में एक और दो, ठीक है, ये वाले में एक और दो, ये वाले में देखिए सिर्फ एक, ये वाला पार्ट सिर्फ होगा प्रिंटेड, बाकी हम इसको खींच के ऐसे बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो फील करके समझिए। फिर ये भी आपका, ये कितना हो जाएगा, ये आपका दो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दो हो जाएगा। ये देखिए यहां पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया कि ये वाला जो पार्ट होगा एक दो, एक नीचे भी तो होगा जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, पेंट तो हमने पूरा क्यूब किया है, तो ये पार्ट भी तो तीन से होगा, ठीक है, ये पार्ट भी तीन से होगा, ठीक है। सेम टू सेम, एक ये वाला पार्ट, एक यहां वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, तो ये भी तीन हो जाएगा। इसमें यहां वाला पार्ट हो जाएगा और इस साइड वाला पार्ट, तो ये दो हो गया। यहां भी ये और ये, ठीक है, तो ये तीन हो जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है आपको कि जितने भी मेरे कॉर्नर वाले साइड हैं, कॉर्नर वाले एज हैं, अगर मैं वहां से अपना पीस ऑफ केक निकाल रहा हूं तो उसके थ्री साइड पेंटेड है, ठीक है। इस तरीके से आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, आप एक क्यूब बना करके खुद से समझ के, ठीक है, ये ऐसे ही बॉक्स बना करके बिना मेरा डायग्राम देखे हुए, ठीक है, आपको बताना है। इसको फिर दो कर दिया, इसको एक, ठीक है, इसको फिर दो, फिर इसको तीन, ठीक है, इसको कर दिया दो, और ये हो गया आपका तीन, ठीक है, कॉर्नर वाला। फिर ये हो गया दो, ये हो गया एक, ठीक है, और ये आपका दो है, ठीक है, ये आपका दो, फिर ये आपका तीन, ठीक है। इस तरीके से आप खुद से एक क्यूब बना करके सारे में लिखिए, ठीक है, कि कितने फेस पेंटेड हैं इसके। अब आपको सबसे पहला जो बेसिक ऑब्जर्वेशन, जो थ्री फेस मैंने पेंटेड बोला, ठीक है, जो मैंने थ्री फेस पेंटेड बोला वो कहां कहां, सारे कॉर्नर्स पर है, ठीक है, सारे कॉर्नर्स पर है। तो कितने कॉर्नर होते हैं, ठीक है, मैं आपको एक 3D डायग्राम बना के दिखा देता हूं। बचपन में हम बनाते थे ना 3D डायग्राम, ठीक है, ये कैसा 3D डायग्राम बन गया, ठीक है, थोड़ा फील वाला 3D डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब ये दिख रहा है, ठीक है, ये बन गया भाई 3D डायग्राम। अब आप देखिए कितने एज है हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, ठीक है। इन आठों को हम बोलते हैं कॉर्नर क्यूब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है समझने के बाद, ठीक है। कॉर्नर क्यूब्स, ठीक है, कॉर्नर क्यूब्स के कितने साइड पेंटेड होंगे, तीन साइड मैंने दिखा दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये टोटल कितने होंगे, आठ होंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ज्यादा कट मारेंगे तो हो सकता है चेंज हो जाए, कभी नहीं, दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज, ये हमेशा आठ रहेगा। चाहे आप कितने भी क्यूब्स में बांट लो, इसको छह को आप छह पार्ट में बांट लो,
6 को आप 12 पार्ट में बांट लो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर, ये कॉर्नर क्यूब्स हमेशा 8 रहेंगे, इसको गांठ बांध लीजिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इस वाले की ओर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिडिल क्यूब्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्यूब्स। ठीक है, तो मिडिल क्यूब्स कितना हो गया? 12 इंटू एन माइनस टू। ठीक है, 12 इंटू एन माइनस टू। अब ये 12 क्यों आया है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अगर मैंने ये नहीं बताया तो आपका मेन चीज छूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि ये 12 आया क्यों है। ठीक है, और ये दो साइड से प्रिंटेड है, टू फेस इसका प्रिंटेड। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। अगर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या इस वीडियो को आप 4 बार 5 बार देखिए। चलिए अब ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला क्या है मेरा, जो भी ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल क्यूब्स। ठीक है, जो होता है वन फेस पेंटेड। ठीक है, जो होता है वन फेस पेंटेड 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, वहां मैंने एन बताया। ठीक है, बट आपको वहां समझ नहीं आया होगा कि भाई 6/2 क्या कर दिया ऐसे। ठीक है, मैं आपको एन बताऊंगा कि एन निकालते कैसे। ठीक है, पेशेंस रखते रहिए। अब ये है 6। ठीक है, सेंट्रल क्यूब 6 इंटू एन माइनस। अब ये 6 का भी एक बहुत ही कि क्यों आया। ठीक है, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए कॉर्नर क्यूब हो गए, मिडिल क्यूब हो गए, सेंट्रल क्यूब हो गए। कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं? 8। मिडिल क्यूब 12 इंटू एन माइनस टू। मिडिल क्यूब 2 फेस प्रिंटेड, कॉर्नर क्यूब 3 फेस प्रिंटेड। 1 फेस प्रिंटेड क्या होता है? उसको बोलते हैं सेंट्रल क्यूब्स। वो क्या होता है? 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और क्यूब बन सकता है? ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई क्यूब बन सकता है? इसको मत देखिए, अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए। ठीक है, यहां पर एक और ऐसा क्यूब बनेगा। ठीक है, जो बिल्कुल अंदर में होगा। ठीक है, जो बिल्कुल यहां अंदर में होगा, द मिडिल। ठीक है, जिसका कि नो फेस पेंटेड। ठीक है, कोई फेस उसका पेंटेड नहीं होगा। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कट्स पे या कितने क्यूब्स हम निकाल रहे हैं। तो 0 फेस प्रिंटेड आपका हो गया n माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है, n माइनस टू का होल क्यूब। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया? कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब, ठीक है, सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। ठीक है, कॉर्नर क्यूब कितने हो गए? 8। मिडिल क्यूब कितने हो गए? 12 इंटू एन माइनस टू। सेंट्रल क्यूब 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। इनर सेंट्रल क्यूब एन माइनस टू का होल क्यूब। इसमें कोई ये डिपेंड नहीं करता है बाहर में कि 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, अब ये है टोटल बराबर एन क्यूब। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, बस अभी जान लीजिए टोटल बराबर एन क्यूब है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, क्या कोई डाउट है? यहां तक डाउट है तो आप प्लीज डालते रहिए। ठीक है, सबको यहां तक मेमोराइज हो गया होगा। ठीक है, मैंने मेमोराइज करवा दिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, कि भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये आपका यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिया है। ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन आते कैसे। अब ये बोल रहा है कि ए कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर is cut into 3 centimeter length of smaller cubes. ठीक है, then how many smaller cubes are there which have only 2 surface painted? ठीक है, एक क्यूब है। ठीक है, एक कलर्ड क्यूब है जिसका लेंथ है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कलर्ड क्यूब है, डायग्राम की जरूरत नहीं है अगर मैं आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बना दूंगा, कुछ बाकायदा 3D डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हर बार। जब आपको समझाना होगा तो मैं बता दूं। ठीक है, एक कलर्ड क्यूब है। ठीक है, इसका लेंथ भाई 12 है, इस कट इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के लेंथ में इसको
हमने कट करना है, ठीक है, यानी कि 4 कट, यानी कि टोटल हमें 3 कट लगाने पड़ेंगे, तो 3 3 3 3 3, ठीक है। देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 2 सरफेस पेंटेड, ठीक है। 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला हम बस ऐसे लिखेंगे, 2 सरफेस, ठीक है, 2। तो 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस 2, ठीक है। ये n क्या होता है, n इज नथिंग बट रेशियो, ठीक है। किस चीज का रेशियो, रेशियो होता है लेंथ ऑफ बिग क्यूब, ठीक है, जो बड़ा क्यूब है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। सबको लिखते जाइएगा प्लीज, ठीक है। तो n क्या हो गया आपका, यहां पे लेंथ ऑफ बड़ा क्यूब क्या है 12, ठीक है, छोटा क्यूब क्या है 3 4, ठीक है, यानी कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऊपर आपको n मैंने क्या बताया था तभी, n जब आपका 6 था और उसको हमें 2 के पार्ट में डिवाइड करना था, तो कितना हमें पार्ट मिलता, 3 पार्ट, वही n था, ठीक है। तो n यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था 12 इंटू n माइनस 2, यानी कि 12 इंटू 4 माइनस 2 2 हो गया, 12 इंटू 2 24, ठीक है। क्लियर है सबको, तो ये मेरा ऑप्शन है क्या, हाँ भाई मैं देखा ही नहीं था, चलिए क्लियर है सबको। जैसे ही पूछा, कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको समझ में आ गया, जो मैंने बताया क्या वैसा ही क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम करेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट बार में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे ढंग से तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए a colored cube is cut into 125 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have at least 2 surface painted, ठीक है। एक क्यूब को 125 स्मॉलर क्यूब्स में हमने काट दिया, अब पूछा है कि एट लीस्ट, ठीक है ना, एट लीस्ट 2 सरफेस पेंटेड। टोटल सरफेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 होते हैं, ठीक है। तो जब एटलीस्ट 2 बोला है तो 2 हो सकते हैं पेंटेड, 3 हो सकते हैं पेंटेड, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है कि क्या कोई ऐसा क्यूब है काटने के बाद जिसके कि 4 सरफेस पेंटेड हो, नहीं। कोई है 5, नहीं 6, ठीक है। तो ये तीनों हमारी रेस से ही बाहर हो गए, ठीक है। बच गए सिर्फ 2 और 3, एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड में या तो 2 पेंटेड होंगे या 3 पेंटेड होंगे, ठीक है। तो 2 पेंटेड होने वाले का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 2 पेंटेड होने वाले का फॉर्मूला है 12 इंटू n माइनस 2, ठीक है। क्लियर है सबको, मैं फॉर्मूला फिर से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 12 n माइनस 2 6 n माइनस 2 होल स्क्वायर, n माइनस 2 का होल क्यूब, इनर सेंटर क्यूब, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पे भाई, अब n कैसे निकालेंगे, एक आपको मैंने वहां फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसे बेमतलब नहीं बताया, टोटल बराबर n। ये टोटल होता है ना कि टोटल बराबर, इस टोटल का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो यहां आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना दिया है 125 बराबर n क्यूब, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 5, सिंपल है। जब n बराबर 5 आ गया, इसको मुंह जवानी करेंगे, 12 इंटू 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 12 इंटू 3 36। 3 सरफेस पेंटेड कितने होते हैं भैया, क्यूब चाहे 125 में बांटो, 250 में बांटो, 1000 में बांटो, ये हमेशा 8 ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मेन बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऊपर मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया कैसे आ रहा है, ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फॉर्मूला को एकदम गांठ बांध लीजिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ।
चलिए यूपीएससी सी सेट का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ ए 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड कंप्लीटली इन रेड. It is sliced parallel to the face to yield 64 1 centimeter into 1 centimeter small cubes. How many small cubes do not have painted faces? ठीक है, ये आपको बता भी दिया कि 64 क्यूब्स है, यानी कि n क्यूब बराबर 64. वैसे यहां भी था, ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 4, ठीक है, n बराबर आपका हो गया 4. नो पेंटेड फेस यानी कि जीरो फेस पेंटेड, जीरो फेस पेंटेड, ये कितना होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है, करेक्ट है ना, हाँ n-2 का होल क्यूब, ठीक है. n कितना है 4 माइनस 2 होल क्यूब, 2 का होल क्यूब बराबर 8. 8 इज योर आंसर. और हमने टिक कर दिया और हमारे 2.5 मार्क्स कितने सेकंड में आए. अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो कितने सेकंड में आए आपके 2.5 मार्क्स, ठीक है. मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को क्रैक करने, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है. तो हो गए ना 2.5 मार्क्स पक्के, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने इतना इंपॉर्टेंट इतना टाइम लेकर के आपको ये वाला चैप्टर, ठीक है, निकलवाया. और मैं हर पैटर्न का क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, जितने पैटर्न के पूछे जा सकते भी है, ठीक है. अब देखिए, a colored cube is cut into 260 smaller cubes of 8 cubic centimeter, then what is the length of bigger cube, ठीक है. अब देखिए n बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ, इसको बोलते हैं LB, बिगर क्यूब, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है. अगर आप अभी इसको बनाएंगे तो बस मुझे इतना बताइए कि यहां पर आपको निकालना क्या है, पूछा है लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू LS, ठीक है. n बराबर n क्यूब बराबर 216, तो n बराबर तो भैया 6 आ गया. LS आपको पता है क्या, कितना है LS, प्लीज कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली कमेंट कीजिए मेरे बोलने से पहले, ठीक है. LS कितना है, जिन बच्चों ने लिखा है LS बराबर 8, प्लीज आप एक बार छोटा सा मुर्गा बन जाइए, ठीक है, प्लीज ना, क्योंकि यहां पर ये 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि आपको ये वॉल्यूम दिया है, वहां ऊपर वॉल्यूम बताने का एक मकसद था ना, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि मैं बिना बात का आपको बताता हूं, इसलिए मैंने कहा था कि हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूं या लिख रहा हूं ना, उसका एक इंपॉर्टेंस है. तो a बराबर कितना हो गया 2, यानी कि LS बराबर 2, n बराबर 8 है, ये हो गया 2, तो बिगर क्यूब का लेंथ हो गया 16, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके, ठीक है. क्लियर आउट है, एकदम कोई डाउट नहीं है अभी यहां तक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन है ना, वो बड़े मजेदार हैं, ठीक है, और थोड़े डेंजरस भी, ठीक है. यहाँ कलर क्यूब में फिगर प्रिंट नहीं करवाया है, ठीक है. मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन की फिगर प्रिंटेड है कैसे कैसे, ठीक है, फिगर प्रिंटेड है आपके, ठीक है, कलर क्यूब में, ठीक है. इसको मैं किससे लिख दूं, जैसे आपको दिखाई पड़ेगा, रेड से लिख देता हूं, ठीक है. ये है ब्लू से पेंटेड, ठीक है, ये है ब्लू से पेंटेड, ये भी है ब्लू से पेंटेड, ठीक है, ये है रेड, ठीक है, ये पार्ट है रेड. 6 फेजेस होते हैं ना, तो ये 3, ये 2 5, और नीचे जो है आपका येलो, ठीक है. क्लियर है, ये डायग्राम आपको बता रहा है, ठीक है. ये मैं बस आपको लिख देना चाहता था, क्योंकि मैं डायग्राम में इसको उतना अच्छे से शो नहीं कर पा रहा था, ठीक है, मेरी कलाकारी थोड़ी कम है. देखिए, कलर क्यूब इज शोन इज बिगर प्रिंटेड रेड ब्लू एंड येलो, कैसे कैसे प्रिंटेड आपको बता दिया. इट इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स, then how many smaller cubes are there which have only one surface painted red, blue and yellow, ठीक है. अब देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया था
उसमें सारे एक ही कलर से प्रिंटेड होते थे, ठीक है। यहाँ पर तो भैया कलर बदल गए हैं, अब वो चीज तो काम करेगा नहीं, ठीक है, नहीं काम तो करेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है। अब देखिए एन क्यू बराबर 216 है, तो एन आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, एन हमने निकाल लिया। अब देखिए, ठीक है, वन सरफेस प्रिंटेड क्या होता है, 6 × n-2 का होल, ठीक है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि ये 6 का ना बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये है क्या, ठीक है, एक सरफेस प्रिंटेड में ये 6 आता क्या है, ये 6 जब हम 6 को रेड से करते थे तो हमारे पास कितने सरफेस होते थे, ठीक है, एक सरफेस प्रिंटेड कहां से निकलता था, यहां बीच में से निकलता था, यहां बीच में से निकलता था, यहां बीच में से, ठीक है, यहां से हम खींचते थे इसको, तो यहां पर एक सरफेस प्रिंटेड होता था और वो क्या प्रिंटेड होता था, जो क्योंकि सारा रेड था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, तो सारा रेड होने की वजह से टोटल सरफेस कितना होता है क्यूब में, मैंने आपको बताया था ना ऊपर, टोटल सरफेस कितना होता है, 6 होता है, और हम बीच में से निकाल रहे हैं, सिर्फ सरफेस में से निकाल रहे हैं, एज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वन सरफेस प्रिंटेड में, ठीक है, तो ये 6 यहां से आता है। अब आपसे पूछा कि ओनली वन सरफेस प्रिंटेड रेड, ठीक है, वन रेड ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए रेड कितनी जगह प्रिंटेड है सरफेस में, एक और दो, तो आप यहां लिखेंगे 2 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, n कितना है, 6, 6 में 2 गया 4, 4 का स्क्वायर इंटू 16, तो 2 × 16, ठीक है, 2 × 16 32। अब हम बताते हैं आपको, ठीक है, ठीक है, अब है एक ब्लू, ठीक है, एक ब्लू का मतलब ऐसा सरफेस जिसमें कि सिर्फ ब्लू पेंटेड, ठीक है, वन सरफेस, तो ब्लू कितनी जगह सरफेस में, 1 2 3, तो यहां कर देंगे भाई 3 × n-2 का होल स्क्वायर, तो 3 × 16, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 48। अब वन येलो, ठीक है, येलो कितनी जगह, सिर्फ बॉटम में प्रिंटेड है, ठीक है, सिर्फ बॉटम में प्रिंटेड है, यानी कि 1 × 16, ठीक है, इतना क्या करें 16, टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, कोई टोटल बता सकता है क्या, 8 2 10, ठीक है, ये 16, टोटल में लिख देता हूं यहाँ पे 6, ठीक है, 4 3 7 1 8, टोटल आ रहा है 96, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर सिर्फ रेड रहता तो क्या होता, 6 × n-2, n कितना होता, 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 4 स्क्वायर, यानी कि 6 × 16, दैट इज इक्वल टू 96, ठीक है। अब जो 96 आपके आने थे वो आपके 3 पार्ट में बट गए, ठीक है, जो 96 आपके वन सरफेस पेंटेड आने थे, अगर सब एक ही कलर से होता तो ये आपका टोटल 96 आता, ठीक है, बट क्योंकि आपका यहां पर हमने रेड ब्लू और येलो कर दिया तो आपके डिवाइड हो गए, बट टोटल आपका हमेशा सेम होगा, ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं। इसीलिए बहुत बार अगर आपने 2 निकाल लिए हैं और थर्ड निकालने में तकलीफ भी हो रही है, क्या तकलीफ होगी इसमें, कुछ है नहीं, बस आप 96 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर वहां भी आ जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया कि 6 क्यों डाला हमने, ठीक है, 6 हमने डाला क्योंकि 6 सरफेस होते थे, तो पहले क्या होता था कि 6 सरफेस में रेड हमेशा पुताई किया हुआ होता था, तो हमें कलर से फर्क नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पर भाई अलग अलग सरफेस में अलग अलग कलर आ गए, तो पूछा आपसे कि भाई ब्लू कितने में है, ठीक है, तो ब्लू तो भाई 3 में है, तो हमने यहाँ 3 कर दिया, यहाँ रेड 2 में था तो रेड 2, 3 तो 5 1 6, टोटल सरफेस 6 था हमारे पास, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, था ना बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बस पूछा जा चुका है, कलर कॉम्बिनेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूं ना, देयर इज नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब देखिए कलर के ऊपर तो मुझे कलर देखना पड़ेगा, कलर कोड, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, ये है ब्लू, दिखेगा नहीं ऐसा, ठीक है, यहाँ में रेड है, ठीक है ब्लू, ठीक है, ये ब्लू, ये ब्लू,
ठीक है, ये ब्लू, नीचे वाला ब्लू, ठीक है, ये रेड, ये रेड, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या बोल रहा है, एक कलर्ड क्यूब है जैसा कि फिगर में बता रहा है, फिगर में मैंने आपको बता दिया, इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स, फाइंड द क्यूब्स फॉर विच बोथ सरफेसेस आर पेंटेड रेड, और रेड एंड ब्लू, और ब्लू एंड, ठीक है। यानी कि आपको निकालना है जिसका दो सरफेस पेंटेड है रेड एंड रेड, ठीक है, दो है रेड एंड ब्लू, ठीक है, या दो है ब्लू एंड ब्लू, आपको निकालना ये चीज, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एन क्यूब, इसके बिना तो कुछ निकलेगा नहीं, तो एन बराबर भैया मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब जो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, वो इसलिए बताया था क्योंकि सारे में रेड की पुताई की हुई थी, क्लियर है पिछले क्वेश्चन से, अब इस क्वेश्चन में, बट यहां पर क्या हुआ है कि हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अब ये 2 वाले का फॉर्मूला क्या होता था, एक्चुअल फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस 2, ठीक है। आपको पता है ये 12 कहां से आता है, ठीक है, क्या आपको पता है कि ये 12 कहां से आता है, ठीक है। हम जो 2 वाले पेंटेड थे वो हम कहां से लेते थे, यहां से लेते थे, ठीक है। यानी कि एक ये वाला पार्ट होता था, ठीक है, एक आपका ये वाला पार्ट होता था, एक आपका ये वाला पार्ट होता था, एक आपका ये, एक आपका ये, एक आपका ये, ठीक है, एक आपका ये, एक आपका ये, ठीक है, एक हो गया आपका ये, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक पीछे की साइड होगा, ठीक है, पीछे की साइड होगा। एक बार मैं आपको एक 3D डायग्राम से थोड़ा बता देता हूं, ठीक है, एक 3D डायग्राम से थोड़ा मैं बता देता हूं, क्योंकि दिमाग में जब पिक्चर क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन अपने आप समझ, ठीक है। अब क्लियर है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ये वाला 6, ठीक है, एक ये वाला 7, ठीक है, एक ये 8, एक 9, ठीक है, एक 10, एक 11, एक, ठीक है। यानी कि 2 सरफेस पेंटेड, मतलब कॉर्नर में से कट हो रहा था, मिडिल वाले में से, ठीक है। तो क्या हो रहा था ना कि एक इसका कलर ले रहा था, एक इसका कलर ले रहा था, बट जब दोनों रेड थे ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए ये 12 आया हुआ था, ठीक है, इसीलिए ये 12 आया हुआ था। बट क्या अभी हम 12 यूज कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कलर कॉम्बिनेशन अदर हो जाएगा। अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये तो रेड और ब्लू हो गया, तो क्या ये रेड और रेड में काम करेगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ये 12 कहां से आया, ठीक है। अब हम अपने से डिराइव कर सकते हैं ना, एज द बेस्ड ऑन क्वेश्चन, कोई फर्क पड़ेगा क्या हमें, ठीक है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिए, अब हम कर देते हैं इसको रेड और रेड, ठीक है, रेड और रेड, एक ये आ गया, ठीक है, रेड, रेड और रेड, एक ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये जाएंगे तो ये रेड और ब्लू हो जाएगा, ये भी रेड और ब्लू हो जाएगा, ये भी रेड और ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, अगर एक ही ऑप्शन है तो ये 12 नहीं आएगा, यहां पर हो जाएगा 1 इंटू एन माइनस 2, ठीक है। एन कितना है, 5, 5 माइनस 2, ठीक है, ये आ गया आपका 3। अब देखिए, अब हम कर लेते हैं, एक आपको मैं बता देता हूं ब्लू प्लस ब्लू, ठीक है। ब्लू प्लस ब्लू बताने के लिए मैं फिर से अपनी चित्रकारी आपको थोड़ा अच्छे से दिखा दूं, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसी के लिए आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, और जैसे ही आप दूसरी बार खुद से बना रहे होंगे ना, अपने आप
सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पिक्चर विजुअलाइज हो जाएगा। ये सब जो है ना मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये वाला ब्लू है, ठीक है, पीछे वाला, ऊपर वाला भी ब्लू है, ठीक है, इधर वाला भी ब्लू है, यानी ये ब्लू है, ठीक है, और ये ब्लू, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं ब्लू प्लस ब्लू, रेड प्लस ब्लू इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, प्लीज नोट डाउन करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कितने लोगों ने बताया है एंड आई वांट आंसर, ठीक है। चलिए ब्लू एंड ब्लू। अब देखिए इसमें जब भी आपको ऐसा कुछ देखना पड़े ना, तो एक और इजी तरीका होता है कि आप एज देख लीजिए, ठीक है, आप एज देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये ब्लू है और ये भी ब्लू है, तो ये वाला जो है ब्लू एंड ब्लू होगा एज, ठीक है, काउंट करते रहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर ये हो जाएगा ब्लू एंड ब्लू, ठीक है। अब ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो ये वाला एज जो है यहां से जब मैं कट करूंगा तो ब्लू एंड ब्लू मिलेगा मुझे, ठीक है। ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो यहां से कट करूंगा तो भी मुझे ब्लू एंड ब्लू मिल जाएगा, ठीक है। ये ब्लू एंड ब्लू है, तो यहां से कट करूंगा, ठीक है, यानी यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, या यहां से कट करूं और यहां से कट करूं। अब देखिए और कोई ब्लू एंड ब्लू ऑप्शन है क्या? अगर मैं यहां पर आ जाऊं, ठीक है, इसको यहां मत मानिए, ये पीछे वाला है, इस वाला, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, नॉट दिस, ठीक है। अब ये तो रेड है मेरा, ठीक है, ये भी रेड है, तो ये वाला एज नहीं हो सकता है, ठीक है, ये वाला एज नहीं हो सकता है, ठीक है, ये वाला एज तो कतई नहीं हो सकता है, ये वाला एज भी नहीं हो सकता है, ये वाला एज नहीं हो सकता है, ये वाला एज नहीं हो सकता है, ठीक है, और ये वाला एज भी नहीं हो सकता है। यानी कि टोटल एज कितने थे? एक, 5 यहां पर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 12 एज होते हैं, जिसमें से 5 एज इसके लिए आ गए, ठीक है, 5 एज इसके लिए आ गए। यानी कि जब 5 एज इसके लिए आ गए तो अब हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में, ठीक है, फॉर्मूला में लिख सकते हैं हम 5 इंटू n माइनस टू, n माइनस टू का वैल्यू है 3, 5 इंटू 3 15, ठीक है। अब आपको निकालना है रेड प्लस ब्लू, ठीक है, मतलब एक तरीके से मैंने खोल के आंसर दे दिया, ठीक है, आपको खोल के आंसर दे दिया है मैंने, ठीक है। ये आप मतलब मेरे हिसाब से बना लेंगे, ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, कि कहीं आपने नहीं बताया, किसी को डाउट हो जाए, ठीक है। तो अब इसका रेड प्लस ब्लू का क्या चक्कर है, ठीक है। चलिए इसको मैं होमवर्क ही रख देता हूँ, ताकि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करेंगे इसको, और मुझे आपको जब डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, तब मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये आपको रेड प्लस ब्लू, क्योंकि ठीक है मैंने सब कुछ बता दिया आपको, बस रेड प्लस ब्लू निकालना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और मैंने खोल दिया है आंसर, ठीक है, एक तरीके से मैंने आंसर यहाँ खोल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं होप कर रहा हूं कि आपका क्यूब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि एक बार में 100% क्लियर डेफिनेटली नहीं होगा, एटलीस्ट 40% समझ में आया होगा, बहुत बड़ी बात है। आप 1 से 2 बार देखिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे करवा दिए हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डेफिनेटली, मैंने आपको बताया ना कि जो भी छूट गए हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर इसी बार करवा दूंगा, तो एक तरीके से ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो हमें आपको कुछ नया भी बताना है, कुछ पुरानी चीजें भी बतानी है, ताकि दोनों का मिक्सचर हो जाए, ठीक है, उसी के लिए हम यहाँ बैठे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जाते रहेंगे, ठीक है। तो आप सीसेट का पूरा प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।